रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 425 स्पॉयलर्स इज हियर। तो देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफी परेशान हो गए क्योंकि मैं काफी दिनों से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं था और इसकी वजह ये है कि मेरी ही गलती की वजह से मेरे डिवाइस में से इस चैनल की जीमेल लॉग आउट हो गई थी और मुझे इसका पासवर्ड भी नहीं याद था। पर जैसे तैसे करके मैंने अपनी जीमेल को वापस एक्टिवेट कर लिया है और अब से तुम्हें पहले की तरह ही रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फिर ज्यादा फालतू की बात ना करके सीधा स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि काजुया अब मेन रोड पर ड्राइविंग टेस्ट दे रहा था और इस वजह से उसकी काफी ज्यादा फटी पड़ी थी और इस पर वो खुद से कहता है, असली लोग, यार मैं घबरा रहा हूँ, ये सब असली लोग हैं, इनकी जानें खतरे में है, मेरी कार इस शहर का एक हिस्सा है और ये सब सड़क पर पार्किंग क्यों है। जब मैं पैदल चलता था तब मैंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और ऊपर से ये ट्रैफिक भी सामने आ रहा है, मुझे बार बार इंडिकेटर चालू करके लेन बदलनी पड़ती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि काजुया के पास से एक साइकिल वाला बंदा गुजरता है और उस बंदे को देखकर काजुया अपने मन में कहता है, यार ये बाइक्स हर जगह से निकल रही हैं, ये मत सोचो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो कमीने। फिर हमें दिखा दें कि काजुया का इंस्ट्रक्टर उससे कहता है, खैर रोड पर पहली बार कार चलाना हमेशा स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन आपको अपने कंधों को थोड़ा आराम देना चाहिए। यह सुनकर काजुया कहता है, ठीक है। इसके बाद हमें ड्राइविंग स्कूल का सीन दिखाते हैं और वहाँ के टॉयलेट में काजुया खुद से कह रहा था, पहली बार तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ये बहुत थकाने वाला था, पता नहीं ओल्ड इनफ वाले बच्चे भी ऐसा फील करते होंगे, मैं इतने समय से दुनिया से अनजान रहा हूँ, ये सारे नए नजारे मुझे डरा रहे हैं, मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे इसकी आदत जरूर पड़ जाएगी, मुझे बस इसी बात पर भरोसा रखना होगा। यार ये बहुत सीरियस लग रहा है, मैं रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मिजुहारा के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने वो देखा था, मैंने कार चलाते वक्त मिजुहारा को अपने बगल में बैठा हुआ देखा था। इसके बाद काजुया को रूका की कल वाली किस की याद आती है और इस पर वो परेशान होकर कहता है, अरे यार कल जो हुआ वो मुझे बार बार दिख रहा है, कल जैसे तैसे मैंने उसे रोक लिया था, पर वो अपने फर्स्ट टाइम को लेकर पूरी तरह से सीरियस थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा शरीर ऐसा है, जब भी मुझे वहाँ छुआ जाता है तो मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और मैं इससे लड़ भी नहीं सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि मुझे लड़ना चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने उसे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया है और इस वजह से वो मुझे डिस्टेंट बुलाती है। जब वो इतने पक्के इरादों के साथ मेरे पास आती है तो मैं सच में कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं अब उसे अपने कमरे में आने नहीं दूंगा, असल में मुझे उससे पूरी तरह से दूर रहना होगा। ये कहने के बाद काजुया मिजुहारा के दिए हुए फोन केस को देखते हुए मिजुहारा के नाम को बार बार पुकारने लगता है। इसके बाद हमें मिजुहारा का सीन दिखाते हैं जो बिल्ली की एक्टिंग की रिहर्सल कर रही थी और फिर हमें रिहर्सल के बाद का सीन दिखाते हैं जब उसका मैनेजर आकर उससे कहता है, तुमने कमाल कर दिया, वो बिल्कुल एक असली बिल्ली की तरह था। ये सुनकर मिजुहारा अपने मैनेजर को थैंक्स बोलती है और फिर उसका मैनेजर उससे बताता है, ये जो नए डायरेक्टर हैं तोगाकुशी सेंसे, वो सख्त होने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हिम्मत बनाए रखो। इस पर मिजुहारा कहती है, हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर जब उसका मैनेजर चला जाता है तब मिजुहारा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है, ये तो बहुत मजेदार था, वाह मैं तो हैरान रह गई हूँ, मैंने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। इंटरनेट पर देखना और रियलिटी में करना बिल्कुल अलग बातें हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप अपनी एक्टिंग को इस तरह एक्सपेंड कर सकते हो। इसके बाद मिजुहारा को किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो टॉयलेट में बैठकर सोच रही थी कि ये प्ले कैसा बनेगा और फिर तभी उसे काजुया की याद आती है और इस पर वो खुद से कहती है, मैं चाहती हूँ कि वो भी इस प्ले को देखे। फिर मिजुहारा अपना सर हिलाते हुए कहती है, मैं स्टूडियो में बैठकर इस बारे में क्यों सोच रही हूँ, इससे तो उसे इंतजार कराने का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। इसके बाद उसे मिनी की बात याद आती है जब उसने कहा था, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी कोई ऐसा मिलेगा जो तुमसे उतना प्यार कर सके जितना काजुया तुमसे करता है। यह सोचकर मिजुहारा कहती है, मिनी ने ऐसा ही कहा था, मैंने जो किया उसके बाद उसके नाराज होने पर मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। सच कहूँ तो अगर वो उसके लिए मुझसे नफरत करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैंने काजुया को कहा कि मैं उसे डेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने जो किया उसके बाद ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। फिर मिजुहारा को मामी और रूका की बातें याद आती हैं जो उन्होंने काजुया और उसके रिश्ते के ऊपर कही थी और उन बातों को सोचकर मिजुहारा कहती है, मुझे माफ करना रूका और मामी, मैं 11 जुलाई के बारे में ही सोच रही थी और मैं बहुत लकी हूँ कि काजुया ने मुझे दोबारा डेट के लिए पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत खास इंसान हूँ, अगर मैं उसे पहले मैसेज करती तो मैं बहुत ज्यादा नखरे वाली लगती, इसलिए मैं उसे बाद में टिकट दे दूंगी, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये कहकर मिजुहारा उस समय को याद करने लगती है जब काजुया ने उसकी मदद की थी। फिर आखिर में मिजुहारा कहती है, मुझे एक्साइटेड होने के लिए माफ करना और फिर तभी कोई आवाज लगाकर उसे बताता है कि उसका ब्रेक खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें काजुया का सीन दिखाते हैं जो एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए अपने वॉलेट में से पैसे निकाल रहा था और फिर तभी उसके वॉलेट में से कॉन्डम नीचे गिर जाता है और इससे काजुया काफी नर्वस हो जाता है और आखिर में हमें दिखाते हैं कि मामी उसे देख लेती है और इसी सीन पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो काफी लेट मिल रही है और इसका रीजन तो तुम्हें पता ही है। सच कहूँ तो जीमेल
में लॉग आउट होने के बाद मेरी गांड फट गई थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा चैनल गया, पर आखिर में सब कुछ ठीक है और बस मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि चैनल की रीच अच्छी खासी गिर गई है। तो इसलिए वीडियो के वॉच टाइम को बढ़ाओ और वीडियो को शेयर भी करो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।